खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले के बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत 29 दिसंबर को मिली 16 वर्षीय आदिवासी किशोरी की लाश के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका किशोरी के सौतेले चाचा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सौतेले चाचा ने अपनी सौतेली भतीजी के साथ पहले दुष्कृत्य करने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया। पहचान छिपाने के लिए उसने पत्थर से चेहरा कुचल दिया तथा लाश को कंबल से ढककर फरार हो गया। पुलिस ने साक्ष्यों तथा सूत्रों के आधार पर जब मृतका के सौतेले चाचा अनिल आदिवासी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के अनुसार अनिल आदिवासी शराब पीने का आदी है। इसके अलावा जब उसके मोबाइल फ़ोन को खंगाला गया तो उसके मोबाइल फ़ोन में तमाम पोर्न फिल्में भी मिलीं। अनिल दिन रात इन फिल्मों को देखकर मानसिक रूप से विकृत हो गया था। इसी वजह से उसने अपनी ही सौतेली भतीजी पर बुरी नीयत रखना शुरू कर दी। घटना वाले दिन अनिल अपनी सौतेली भतीजी के पीछे उस समय गया जब वह शाम के समय शौच के लिए घर से निकली थी। इसके बाद अगले दिन उसकी लाश मिली। पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बबीना थाना क्षेत्र में 29/12/2023 की सुबह में एक किशोरी की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पे थानाध्यक्ष बबीना तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और वो पीड़ितों से तहरीर लेकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज हम लोगों ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनिल है। करीब उम्र इसकी 37 साल है। ये जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। आज केस को वर्कआउट करके इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी चाचा है वो बराबर मृतका के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव बनाता रहा और पुलिस को बरगलाता रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। जब से डेड बॉडी मिली थी, जो आरोपी है ये भी साथ में ही था, चूँकि ये मृतका का चाचा ही था तो डेड बॉडी के साथ में भी था और थाने तक भी ये आया था। जब हम लोग सभी संदिग्धों की लिस्ट बनाए तो उसमें इसका भी नाम हम लोगों ने रखा था, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी उसको हम लोग वॉच कर रहे थे तथा इसके जो मोबाइल्स थे, इसके अलावा अन्य जो संदिग्ध थे उनके भी मोबाइलों को हम लोगों ने देखा था। जो आरोपी है इसके मोबाइल को जब हम लोगों ने देखा तो इसमें लगातार इसके द्वारा पोर्न फिल्में देखी जा रही थी और बबीना थाने को भी सर्च किया जा रहा था। इससे और इस पर संदेह हम लोगों का गहराया। जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ हम लोगों ने की तो ये पूरा जुर्म को स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का जैसे भी जो भी घटना जिस ढंग से इसके द्वारा की गई थी, संपूर्ण घटना का घटनाक्रम बताया इसने। क्या ये अपनी भतीजी के शो के पास बैठा रो भी रहा था, इस जानकारी मिली है? ये मैंने बताया ना कि ये साथ में ही था, लगातार साथ में ही था और इसकी चूँकि ये मृतका भतीजी है तो बगल में ही ये इसका घर भी है। जब ये शौच के लिए निकली तो अपने घर से इसको वॉच करते हुए फिर इसके पीछे लग गया था ये, और मृत्यु के बाद भी ये लगातार थाने भी आया और डेड बॉडी के साथ में भी रहा है।